बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था और उसके कुछ बेनिफिट्स और फैक्टर्स पढ़े थे जो कि फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को स्पीड अप करते हैं या स्लोज डाउन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले टॉपिक के अंदर हमने दो प्रोसेस पढ़े थे। एक को हमने कहा था फूड मेकिंग प्रोसेस और दूसरे को हमने कहा था एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। ये हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी। और जो फूड मेकिंग प्रोसेस है ये असल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ये असल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। और ये जो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है ये असल में रेस्पायरेशन है। तो हम ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है जिसको हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं ये हमने आज स्टार्ट करना है और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये कैसे परफॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले तो रेस्पायरेशन को हमने नाम दे दिया, इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के प्लांट के लिए एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स जो है वो यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू मेंटेन लाइफ। ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये वैसे तो हर ऑर्गेनिज्म के केस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट ये भी हमने याद रखना है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू मेंटेन लाइफ के जो फूड भी हम खाते हैं या प्लांट्स यूज़ करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। और ये जो रेस्पायरेशन है ये ज़रूरी है एनर्जी की जनरेट करने के लिए, ताकि वो चाहे प्लांट सेल्स हैं चाहे बॉडी सेल्स हैं वो उनको यूज़ करके ग्रो करें। प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। प्लांट्स जो हैं रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज वो फूड है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पौधे जनरेट करते हैं, खुद ही जनरेट करते हैं और फिर वही फूड यूज़ करके वो अपने सेल्स को ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कह लें आप या फूड कह लें इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और इसके रिजल्ट में वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। कि ये जो एनर्जी बनी है ये जो रेस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी जनरेट की जाती है ये फिर उन पौधों की डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद ये इसका केमिकल रिएक्शन है कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। ये एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रेस्पायरेशन होती है और रिजल्ट में 6CO2 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, और साथ में एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्लांट सेल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है गैसियस एक्सचेंज अकर इन द स्टोमेटा। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर स्टोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि लीव्स पे होते हैं। और जितना भी गैसियस एक्सचेंज है, जितनी भी गैसेज एक्सचेंज होती हैं मतलब लीव्स के अंदर एंटर होती हैं या लीव से बाहर जाती हैं, वो सारी की सारी स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के ज़रिए होती हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन द डे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ दिन के अंदर परफॉर्म होता है क्योंकि उसके लिए लाइट ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है। बट रेस्पायरेशन अकर ऑल द टाइम। लेकिन ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये हर वक्त परफॉर्म होता है और चाहे दिन हो या रात हो, रोशनी हो या ना हो, ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये हर वक्त परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द डे बिकॉज इट नीड्स सनलाइट टू परफॉर्म, और इसके बाद रेस्पायरेशन अकर ऑल द टाइम। आगे हेडिंग है हमारी बुक के अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ये असल में यही तमाम चीज़ें उसमें दोबारा हम डिस्कस करते हैं कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसको यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करके जो फूड की ब्रेक डाउन है और उसके रिजल्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि एनर्जी बाद में यूज़ की जाती है। यही तमाम चीज़ें इसके अंदर हम दोबारा डिस्कस करते हैं। तो ये हम दोबारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे
इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन, ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसकी बाकी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उनको कैसे ये हेल्प आउट करता है। सबसे पहले है प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ये तो प्लांट्स के लिए ही है कि एनर्जी जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एनर्जी वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो ग्रो करते हैं और अपने जैसे ही अपने काइंड के डिफरेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला इसका बेनिफिट आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाती है। एरोबिक रेस्पायरेशन रिटर्न्स CO2 टू एटमॉस्फेयर टू बी यूज्ड अगेन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर और जनरेट होती है रेस्पायरेशन के अंदर। ये हम ऊपर जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी, रिजल्ट में मिल रही थी हमें। तो इसका मतलब है कि ये जो रेस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या जनरेट होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर यूज़ भी हो जाती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही तेज़ी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये यूज़ हो जाती है। इसके बाद है इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट प्लांट्स यूज टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज़ है, चेन है, जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बच्चों टॉपिक आ जाता है कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, कि अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पायरेशन प्रोसेस को कंपेयर करें तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम इनको स्टडी करने में या याद करने में हमें हेल्प आउट हो सकती है। तो पहला पॉइंट आ जाता है टेक प्लेस ओनली इन प्लांट्स। पहली चीज़ तो ये है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो एवरी लिविंग थिंग्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में अकर होता है, परफॉर्म होता है, जबकि रेस्पायरेशन जो है वो ऑल द टाइम, चाहे वो दिन हो या रात हो, जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये परफॉर्म हो रहा होता है। इसके बाद आ जाता है रिक्वायर्स लाइट एनर्जी टू मेक फूड। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको लाइट एनर्जी चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, फूड जनरेट करने के लिए। और ये जो है रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम द फूड, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर फूड तैयार होती है उस फूड को यूज़ करके एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज O2। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जबकि रेस्पायरेशन में बिल्कुल उल्टा काम होता है कि ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के अंदर यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, प्रोडक्ट में मिलती है, या इसको आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो वाले चीज़ें होती हैं, ये वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए शुरू में चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता या परफॉर्म नहीं हो सकता। और इधर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं उनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम दे देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पायरेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब रिएक्शन के बाद हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हम इनके दोनों के रिएक्शन में भी ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कार्बन 6 CO2 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स हैं H2O वाटर के, और ये दोनों मिल के बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें आप कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये रॉ मटेरियल्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके केमिकल रिएक्शन इनका परफॉर्म करके बाद में ग्लूकोज बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमें मिले लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसलिए इनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम दे देते हैं। बच्चों, ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं रेस्पायरेशन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन के, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पायरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमने कंपैरिजन किया फोटोसिंथेसिस का और रेस्पायरेशन का, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे डिफरेंट रिएक्शंस हैं, या कौन सा रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कौन सा रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमें क्या चीज़ मिलती है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की। तो बच्चों, इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।